हेलो जी सारे भक्तजनों को ज्येष्ठ मास की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है अभी ज्येष्ठ मास से लग चुका है और आज उसकी सप्तमी तिथि है। और ज्येष्ठ मास में कही जाने वाली कथा का बड़ा ही महत्व है। आज हम आपको ज्येष्ठ मास की महाराज विष्णु की कथा सुनाएंगे, जिसके सुनने मात्र से ही आपको इतना फल और पुण्य मिलता है। तो सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कथा को अधूरा छोड़कर ना जाएं। कथा पूरी सुने और इसके महत्व को जाने। विष्णु भगवान की कथा सुनने से क्या क्या फल और पुण्य मिलता है आप सभी को तो पता ही है। ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान को पूजा जाता है। तो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उसके पास खाने के लिए भरपेट अनाज भी नहीं था और ना ही उससे रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी साधन था। लेकिन वह फिर भी भगवान विष्णु की पूजा पाठ नहीं छोड़ता था। हर दिन उसकी पूजा पाठ करता था। एक बार उस नगर में एक विद्वान आए। ब्राह्मण ने उनकी सेवा में पूरा अपना तन मन धन सब लगा दिया। विद्वान ब्राह्मण उसकी कथा से, उसकी सेवा से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप ज्येष्ठ मास के व्रत करना शुरू कर दो। आप उसकी भगवान विष्णु जी का व्रत किया करो और डेली उसकी पूजा पाठ भी किया करो। नहा धोकर सवेरे आप ये काम किया करो। आपके घर में तरक्की होगी, आपको जन धन की आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो उसके बाद से ब्राह्मण ने उसी दिन से ज्येष्ठ मास के व्रत करना शुरू कर दिया। सुबह उठता और नदी पर स्नान करता और पूजा पाठ करता, फिर अपने काम में लग जाता और अपने हिसाब से अपनी जितने चादर होते उतने पैर ही पसारने चाहिए। बात अपनी सुनिए। उसके हिसाब से वह कभी छाता कभी पानी ये कुछ भी गरीबों में दान करता रहता था। तो इसकी भगवान विष्णु जी ब्राह्मण की इस तपस्या से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने वे रोज देखते थे भी ब्राह्मण ना ही कुछ हमसे मांगता है। तो एक दिन उसने पूछ लिया। भगवान जी ने प्रसन्न होकर तो ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और वरदान भी दिया कि अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके बाद से ब्राह्मण जी को ना ही तो कभी अन्न की कमी हुई, ना ही कभी धन की कमी हुई और उसके बाद भी वह उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से वह अपना खुशहाल जीवन जीने लगा। इससे पता चलता है कि हम सभी भक्त जनों को भी ज्येष्ठ मास की कथा जरूर सुननी चाहिए और व्रत जरूर करनी चाहिए।